प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हमारा जो चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 3 गोदोहनम, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तीसरे दृश्य पर आए हैं। इसमें हम चंद्र कहता है प्रसन्न भूत्वा खुश होकर अंग्रेसु गणियन उंगलियों पर गिनकर, अहो अरे सेठकम त्रिंसकानि पयांसी 30 लीटर दूध अनेन्तु बहुधनम लप्यसे, ऐसे तो अनेन्तु इससे तो बहुधनम लप्यसे हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्टवा नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी हे नंदिनी तब कृपया तो अहम धनिकम भविष्यामि, तुम्हारी तब कृपया यानी तुम्हारी कृपया से तू तो अहम मैं धनिकम भविष्यामि धनी हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्न से धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न खुश होकर से वह धेनो उस गाय की बहु सेवाम करोति बहुत सेवा करता है। तो चंदन खुश होकर क्या कहता है, उंगलियों पर गिनकर गिनती करता हुआ कि अरे 30 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी की तरफ देखता हूँ, गाय की तरफ देखता है, फिर कहता है कि हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न से धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह उस गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति सोचता है, मास अंते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की जरूरत है। तो वह लड़कियां आई थी ना कहने कि मास के अंत में हमारे घर पर एक आयोजन है, तो वह सोचता है कि मास के अंत में ही दूध की जरूरत होगी। यदि प्रतिदिन दोहनम करोमि, यदि रोज दोहन करता हूँ, दोहन होता है दूध निकालना, तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। यदि हम रोज दोहन करते हैं ना और उसको 1 महीने तक रखें तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा वो। इसलिए वो सोचता है कि यदि रोज दोहन करता हूं तो दूध सुरक्षित नहीं रहता। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मास अंते एव संपूर्णतया दुग्धोहम करोमि, भवतु ठीक है, तो मैं मास अंते एव मास के अंत में ही संपूर्णतया संपूर्ण दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का दोहन करता हूं। तो वह निर्णय कर लेता है, इस बात को सोच लेता है कि मैं अब मास के अंत में ही दूध का दोहन करूंगा, मतलब पहले नहीं निकालूंगा, जब दूध देना है ना उस दिन ही मैं दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण, इस तरह क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रति आगच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका भी वापस आ जाती, उसकी पत्नी गई थी ना काशी विश्वनाथ यात्रा पर, तो सप्ताह के अंत में वह मल्लिका आ जाती है, क्योंकि इसी तरह से ना 1 सप्ताह बीत जाता है। मल्लिका प्रविश्य प्रवेश करके स्वामी ने प्रति आगता, अहम प्रति आगता का अर्थ होता है वापिस आना, अहम मैं, वह कहते हैं कि स्वामी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद है प्रसादम, प्रसादम यानी प्रसाद का, आस्वाद है स्वाद लो, तो वह कहती है कि आप प्रसाद को चखो, मैं वापस से आ गई हूँ। चंदना मोदकानी खादती, चंदन मोदक यानी लड्डुओं को खादती खाता है, वदती च और कहता है, जो चंदन है वह लड्डुओं को खाता है और कहता है चंदन है। मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपया से मैं भी प्रिय निवेदयामी बताता हूँ। चंदन क्या कहता है अपनी पत्नी से, मल्लिका तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो निश्चित रूप से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, मैं काशी विश्वनाथ की कृपया से प्रिय बताता हूँ। मल्लिका से आश्चर्यम, आश्चर्यचकित एवं अच्छा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त और क्या प्रिय है। तो वह कहती है कि धर्म यात्रा से अतिरिक्त क्या प्रिय है, आप हमें क्या, मुझे क्या प्रिय बताना चाहते हो। चंदन कहता है ग्राम प्रमुख से गृहे, इस गांव के प्रमुख के घर पर महोत्सव मास अंते भविष्यति, मास के अंत में महोत्सव होगा। तो वह कहता है हमारे गांव का जो प्रमुख है ना, उस मुखिया है, उसके घर पर मास के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 63 सेठकम यदि दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, उनके घर हमें 30 लीटर दूध देना है। तो वह कहता है कि हमारे जो ये स्वामी है ना, इस गांव के जो मुखिया है, उसके घर पर एक महोत्सव होगा मास के अंत में, और उन्हें दूध चाहिए, तो जो दूध उनको चाहिए ना वो हम देंगे उनको। वह बताता है कि 30 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका कहती किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः पर्याप्त श्याम है, वह कहती है किंतु एतावत मात्रम, इतनी मात्रा में दुग्धम दूध
कुतः कहाँ से, प्राप्त श्याम प्राप्त करेंगे। तो वह कहती है जो दूध हमें उस मुखिया के घर पर देना है ना, तो इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन कहता है विचारिए सोचकर मल्लिके, हे मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि। प्रतिदिन दूध का दोहन करके दूध को यदि हम रखेंगे, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उसने क्या कहा कि यदि हम प्रतिदिन दूध का दोहन करके दूध को रखेंगे ना, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यामि, उत्सव के दिन में ही हम सारे दूध का दोहन करेंगे। तो वह मूर्ख चंदन क्या कहता है सोचकर कि हे मल्लिका, हम रोज दूध का दोहन करके दूध को अगर रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध का दोहन हम नहीं करेंगे, उत्सव के दिन ही हम सारे दूध को निकालेंगे। मल्लिका कहती है स्वामी ने, हे स्वामी, तुम तो चतुरतम, तुम तो बहुत ज्यादा चतुर हो, अति उत्तम विचार है, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिनी सेवाम एवं कृष्यावै, अधुना आज से ही दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनाम सेवा एवं कृष्या, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। तो वह कहती है आज से हम इस गाय का, नंदिनी गाय का ना दूध नहीं निकालेंगे, आज से बस हम इसकी सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकतम दुग्धम मास अंते प्राप्त, इस प्रकार से अधिक दूध हम मास के अंत में प्राप्त कर पाएंगे। तो मल्लिका भी अपने पति का साथ देती हुए वह कहते हैं कि स्वामी आप तो बहुत ज्यादा चतुर हो, आपके विचार तो अति उत्तम है, आज से ही हम दूध का दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इस प्रकार से अधिक दूध हम मास के अंत में प्राप्त कर सकेंगे। दवौ एव दोनों सेवायाम निरतो भवत, दवौ एव दोनों ही धेनो गाय की सेवा में निरतो भवत लग जाते हैं। दवौ एव धेनो सेवायाम निरतो भवत है, दोनों ही उस गाय की सेवा में निरत हो जाती हैं, संलग्न हो जाते हैं। अस्मिन कर्मे, इस कर्म में, इस काम में घास आदि गुड़ आदि च भोजयत, और उसको घास आदि और गुड़ आदि देते हैं। तो दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं, तो उसको कभी घास देते हैं, कभी खाने के लिए गुड़ देते हैं, जैसे गुड़ से दूध ज्यादा निकलता है ना, इसलिए वजह से। कदाचित विषाणियों तैलम लेपियत, कभी विषाणियों दोनों सींगों पर तैलम लेपियत तेल लगाते हैं, तो कभी सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धारियत, कभी तिलक लगाते हैं गाय को। रात्रु नीराजनेन अपि तोष्यत, और रात को क्या करते हैं आरती आदि से भी, उसकी पूजा आरती करके भी उसको तोष्यत संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह से उस कैसे सेवा करते हैं, कभी उसको घास देते हैं, कभी गुड़ देते हैं, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं, और रात को तो ना कभी उस पर जैसे तिलक लगाते हैं मस्तक पर, और रात को कभी उसकी जैसे आरती वगैरह उतार कर उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, कुंभकार के पास चलते हैं, कुंभकार यानी कि कुम्हार के प्रति पास चलावे चलते हैं। दुग्ध अर्थम पात्र प्रबंधे अपि करणीय, दुग्ध अर्थम दूध के लिए पात्र का यानी कि बर्तन का प्रबंध अपि करणीय, प्रबंध भी करना है। वह कहते हैं इतना सारा दूध निकालेंगे ना, हमारे पास तो इतने बर्तन है नहीं, तो चलो कुम्हार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं, दूध के लिए बर्तनों का प्रबंध भी तो करना है। दवोवेन निर्गतो, दोनों ही वहां से कुम्हार के पास चल पड़ते हैं। अब यहाँ से चौथा दृश्य शुरू हो जाता है। चौथे दृश्य में क्या है, वो कुम्हार के पास जाते हैं। कुम्हार कहता है घट रचनाया लीनम गायती, लीन है गायती, घट रचना घड़ा बनाते हुए, लीन गायती वह गाने में भी लीन रहता है, घड़े का निर्माण करते हुए है लगा हुआ है और गा रहा है। जात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटाना है, जात्वा अपि जानते हो, आप सब जानते हो कि जीविका हेतु, जीविका के लिए ही, अपने जीवन के भरण पोषण के लिए ही रचयामि बना रहा हूँ, घटान घड़ों को, अहम मैं। उसने क्या कहा कि अपने जीवन का भरण पोषण करने के लिए मैं घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। जीवनम भंगूरा, यह जो हमारा जीवन है कैसा है, भंगूर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। सर्वम सभी का यथा ऐसा, जैसे ये मृत्यु का घड़ा है, जैसे ये मिट्टी के घड़े हैं। तो उसने क्या कहा कि जिस प्रकार से ये मिट्टी का घड़ा नश्वर है, वैसे ही हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है। यह जानकर भी कि हमारा जीवन जो क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, मैं अपने जीविका को चलाने के लिए इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन के पास जाता है, मल्लिका जाती है ना, दोनों जाते हैं। वो चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार,
पंचदश घटान इच्छामि, मुझे 15 घड़ों की जरूरत है। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, देवेश कौन है? जो कुंभकार है, कुम्हार है, वह कहता है कथम न, क्यों नहीं, विकर्ण्य नाय एवेते, बेचने के लिए ही ये तो है। तो वह कहता है कि मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या आप दोगे? तो वह कहता है क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 उत्तर रुपया काणी च देही, 500 उत्तर यानी कि 500 रुपये देही, दे दो। उसने कहा कि 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु अच्छा, पर मूल्य तो दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही हम दे सकते हैं। उसने कहा कि मोल तो आप ये जो 500 रुपये मांग रहे हो ना, ये तो हम दूध को बेचकर ही दे सकते हैं। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र है, पुत्र मुझे माफ करना, मूल्य बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना यानी कि पैसों के बिना तो मैं एक भी घड़ा न दास्यामि, नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है सब आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देना चाहती है, अपने जेवर उतारते और कहती है तात, हे तात, यदि अधुना एवं मूल्यम आवश्यक, यदि आज ही इनका मूल्य, इनका रेट आपको जरूर चाहिए है, तभी तो गृहाण एतत् आभूषणम, मेरे एक आभूषण गृहाण आप ले लो। तो वह कहती है अगर आपको आज ही आभूषण चाहिए तो आप मेरे, आज ही आपको पैसे चाहिए तो आप मेरे ये आभूषण ले लो। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करो, में नहीं, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कथमपि कभी भी न इच्छामि, मैं नहीं चाहता त्वाम तुमको आभूषण विहीनाम कर्तुम, बिना आभूषणों के करना, मैं तुझे बिना आभूषणों के नहीं करना चाहता। न तो यथा अभिलषतान घटान, अपनी इच्छा अनुसार घड़ों को ले जाओ, दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, घड़ों को बेचकर, दूध को बेचकर ही इन घड़ों का मूल्य दे देना। तो वह कहता है कि मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं करूंगा, अपनी इच्छा से घड़ों को ले जाओ और दूध बेचकर ही इन घड़ों के मूल्य दे देना। उभय यानी कि दोनों, धन्य असि तात, धन्य असि, तो दोनों ही धन्यवाद करते हैं कि ये तात आपका, आप बड़े ही धन्य हो।